नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक हफ्ते में दूसरी बड़ी सोने की तस्करी पकड़ी है। शनिवार की सुबह शारजाह से आई फ्लाइट से एक यात्री को पकड़ा गया, जिससे 1 करोड़ 12 लाख रुपए की तस्करी का सोना जब्त किया गया। एयर अरबिया की फ्लाइट संख्या G9435 से आए यात्री से कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 2 किलो 200 ग्राम सोना जब्त किया है। यात्री ने ट्रॉली बैग के चारों तरफ लगने वाली मेटेलिक प्लेट के अंदर सोने को ठोस तार के रूप में छुपा रखा था। एयरपोर्ट पर स्कैनिंग मशीन में सोने के तस्वीर उभर कर सामने आ रहे थे, लेकिन सोने के ठोस तार पर रेडियम की कई परतें चढ़ी हुई थी, जिसके कारण से डिटेक्ट करने में मुश्किल हो रही थी। कस्टम अधिकारियों ने आरोपी यात्री के सूटकेस में लगे रेडियम की प्लेट्स को हटाया तो उसके नीचे कठोर सोने का तार निकला। जांच में ये ठोस तार 99.5% खरे सोने का निकला। फिलहाल आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे इलाके के अपराधियों पर लगाम कसने की बात कह रही है, लेकिन थाने की दीवार से लगी दुकान में भी चोरी होने से नहीं रोक पाई। घटना झुंझुनू जिले के सिंघाना की है, जहां थाने की दीवार से सटी दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और दुकान से 3,80,000 रुपए की चोरी कर ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें मुंह ढका हुआ चोर अंदर घुसता दिख रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है चोर पूरे इत्मीनान से दुकान की एक एक चीजों को खंगाल रहा है। वहीं एक दूसरा चोर बाहर खड़ा लोगों पर नजर रखे हुए है। दुकान मालिक श्याम सुंदर महाजन ने बताया कि मुख्य बाजार में उनकी बर्तनों की दुकान है। दुकान और पुलिस थाने की दीवार एक ही है। सुबह दुकान खोली तो चोरी का पता चला। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी भजनाराम चौधरी और बुहाना डीएसपी मुकेश चौधरी घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पैंथर को गांव में घुसना भारी पड़ गया। गांव वालों ने पैंथर को बाड़े में बंद कर डाला। घटना राजसमंद जिले की है, जहां नाथद्वारा उपखंड के नदीवाला उलपुरा गांव में एक पैंथर पशु बाड़े में घुस गया, जिसे ग्रामीणों ने बाड़े में बंद कर दिया। उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। ग्रामीणों की खबर पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को ट्रैंक्युलाइज कर रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक पैंथर बकरियों का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार उसके सामने आ गया, जिसे देखकर डर के मारे पैंथर राय सिंह के बाड़े में घुस गया और अंदर छुप गया, जिसे ग्रामीणों ने बाड़े में ही बंद कर दिया। और फिर वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर का रेस्क्यू कर लिया। श्रीगंगानगर में हुई भारी बारिश के बाद प्रशासन पानी निकासी की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। इसके बावजूद अभी भी बारिश से प्रभावित क्षेत्र में लोग खासे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनमें नाराजगी देखी जा रही है। वार्ड नंबर 8 की दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने वार्ड से पानी निकासी के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर आवास पर धरना प्रदर्शन किया। कलेक्टर के आवास पर धरना की सूचना के बाद जिला कलेक्टर वार्ड वासियों से मिलने बाहर पहुंची और उनकी समस्याओं को जान आवश्यकता अनुसार उनके क्षेत्र में भी अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। दरअसल श्रीगंगानगर में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद पूरे शहर में जल जमाव हो गया है। हालांकि नगर निकाय, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सेना भी पानी निकासी के काम में जुटी हुई है, लेकिन अतिवृष्टि के कारण ये संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून आने से पहले कोई तैयारी नहीं और अब जब शहर में बारिश का पानी जमा हो गया तो निकासी के लिए भी कोई उपाय नहीं। प्रशासन की इस बेपरवाही से चुरू के रतनगढ़ के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग उतर आए सड़क पर।
रतनगढ़ के गढ़ चौराहे पर नाराज कारोबारियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और लापरवाही पर रोष जताया। कारोबारियों का कहना है कि बारिश होने के घंटों बीत जाने के बावजूद शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पानी की निकासी नहीं होने से उनका कारोबार पूरी तरह ठप पड़ चुका है। साथ ही कई दुकानों में भी पानी घुस गया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कारोबारियों के प्रदर्शन के कारण रोड पर जाम लग गया और आवाजाही ठप हो गई। प्रदर्शन की खबर पाकर नगरपालिका के सफाई निरीक्षक मौके पर पहुंचे और पानी निकासी का भरोसा दिया, जिसके बाद कारोबारियों ने जाम हटाया। कल से बारिश बहुत ज्यादा हुई तो हमारे दुकानों में पानी घुस गया है और कोई भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ आके देखा भी नहीं उसने, और कोई भी सुनने वाला नहीं। इसलिए व्यापारी ने निर्णय किया है कि अब जाम लगाएंगे जब तक कोई भी प्रशासन, ईओ साहब को फोन किया है, वो बोल रहे आ रहा हूँ। पानी की निकासी होनी चाहिए, तो 20 घंटे बाद भी पानी बाजार के अंदर भरा हुआ है, जिससे काफी व्यापारी तकलीफ पा रहे हैं और आने जाने वाले लोग भी तकलीफ पा रहे हैं। मॉनसून की पहली तेज बारिश ने राजसमंद नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद शहर की नालियों का कचरा सड़कों पर फैल गया है। कई पौष इलाकों के साथ ही गलियों में जल भराव हो गया, जिससे शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद में विपक्ष के नेता ने शहर के इस हालत के लिए नगर परिषद की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि शहर के किसी इलाके में नालों की सफाई नहीं हुई है। इसी का नतीजा है कि पहली ही बारिश में शहर नर्क बन गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की लापरवाही का खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर के कलेक्ट्रेट, जिला परिषद ऑफिस समेत कई सरकारी कार्यालयों और सड़कों पर भी बारिश का पानी भर गया है। कुमावत ने कहा कि 1 महीने शहर के नालों और नालियों की सफाई हो जाती तो शहर में समस्याएं सामने नहीं आती। पूरे शहर में आज पहली बार बारिश हुई और पहली बार भी पूरे शहर की हालत ऐसी हो गई है। यहाँ जो बैठे अधिकारी हैं उन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि भाई शहर की स्थिति क्या है, ये कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर इन दिनों सवाई माधोपुर की यातायात पुलिस बेहद सतर्क है। यातायात पुलिस स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार जांच अभियान चला रही है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय के पास जांच अभियान चलाया और स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने दुपहिया और चौपहिया वाहनों की भी जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे। यातायात पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक बच्चों को बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग निकले। यातायात पुलिस का कहना है कि ऐसे वाहन चालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बच्चों की जान जोखिम में डालकर नियमों के खिलाफ वाहन संचालित कर रहे हैं। अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों और स्कूली बच्चों से समझाइश भी की। नो बैग डे के मौके पर दौसा में एक रिकॉर्ड बना। जिले में करीब 2600 स्कूलों में 3.5 लाख बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में बताया गया ताकि बच्चों का बचपन सुरक्षित हो सके। दरअसल जिला प्रशासन की पहल पर जिले में मिशन आर्या चलाया जा रहा है। इस मिशन आर्या के तहत ही अच्छा और बुरा स्पर्श बताने के लिए समझ स्पर्शरी मुहिम चलाई गई है। इस अभियान के तहत शनिवार का दिन चुना गया क्योंकि इस दिन नो बैग डे था। ऐसे में जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में समझ स्पर्शरी मुहिम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया। इस मुहिम के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरे जिले में 2600 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए थे जिन्होंने बच्चों को अच्छा और बुरा स्पर्श के बारे में बताया। इस दौरान बच्चों को नो गो टेल का मंत्र दिया गया, यानी कभी भी बुरा स्पर्श होने पर जोर से चिल्लाओ और नो बोलो। इसके बाद मौके से भाग जाओ और फिर टेल यानी कि अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को पूरी घटना के बारे में बताओ। बालिकाओं को इस बात के लिए भी मोटिवेट किया गया कि वे उनके साथ होने वाले बैड टच को बिना डरे सभी को बताएं। इस मुहिम के साथ ही कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को माहवारी प्रबंधन के बारे में भी बताया गया। साथ ही बच्चों को बाल अधिकार और पोक्सो एक्ट की जानकारी भी दी गई ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। दौसा जिले में अब यूरिया की कमी नहीं होगी। खाद की कालाबाजारी की खबरें न्यूज 18 राजस्थान पर चलाए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को
कालाबाजारी रोकने और ओवर रेट रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला कलेक्टर की कोशिशों के बाद एक रैक यूरिया दौसा आएगा। खाद की कमी की खबर के बाद जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव से बात की और दौसा के लिए यूरिया खाद की एक नई रैक की व्यवस्था करवाई। इस रैक में 2000 मीट्रिक टन से ज्यादा का यूरिया उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे में दौसा में यूरिया की एक रैक उपलब्ध होने से खाद की कमी दूर हो जाएगी। साथ ही कालाबाजारी और ओवर रेट को रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों और थाना अधिकारियों को भी निर्देशित किया है ताकि खाद की कालाबाजारी नहीं हो और ओवर रेट पर लगाम लग सके। इसका एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग लिया था और मीटिंग लेने के बाद जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि कहीं पे कोई कमी नहीं हो, तो हमारे ज़िले में कहीं पे कमी सामने आ रही थी। उसी टाइम में मैंने जो विभाग के प्रमुख ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे बात करी। प्रदेश में नीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे अच्छी खबर लेकर सामने आया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अभ्यर्थियों के लिए 20 रूट पर ट्रेनों में बदलाव किए हैं। इन 20 ट्रेनों में अतिरिक्त साधारण श्रेणी के डब्बे जोड़े गए हैं ताकि अभ्यर्थी जनरल टिकट लेकर परीक्षा देने जा सकें। नीट की परीक्षा को लेकर 17 जुलाई को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अभ्यर्थियों का बहुत दबाव आने वाला है। इसी दबाव को देखते हुए रेलवे ने भी कमर कस ली है और राजस्थान में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए 20 रेलों में अतिरिक्त बोगियों की बढ़ोतरी की गई है। आमतौर पर एक साधारण श्रेणी की बोगी में 72 सीटें होती हैं, लेकिन अमूमन 100 के करीब यात्री इस डिब्बे में सफर करते हैं। लेकिन 72 के हिसाब से भी 20 ट्रेनों की सीटों को देखा जाए तो 1440 अभ्यर्थी आसानी से सफर कर सकते हैं। हालांकि सफर करने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु 20 गाड़ियों में साधारण डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। या परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि कृपया इस सुविधा का लाभ उठाएं और उचित टिकट लेकर ही सफर करें। झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे में अखाड़े के उस्ताद के देहांत हो जाने पर उनके शिष्यों ने उन्हें अनोखे तरीके से अंतिम विदाई दी। उस्ताद की अंतिम यात्रा के दौरान अखाड़े के लोग शारीरिक करतब दिखाकर अखाड़ा खेलते हुए चल रहे थे। यही नहीं, इस दौरान दिवंगत पहलवान की बेटी ने भी आंखों में आंसू लिए अखाड़ा खेलकर अपने पिता को उनकी पसंद की श्रद्धांजलि दी। गंगधार इलाके के निवासी पहलवान लखनलाल का देहांत हो गया था। दिवंगत अखाड़े के उस्ताद को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में उनके शिष्य पहुंचे, जिन्होंने पुष्पांजलि के बाद अपने उस्ताद को उनकी पसंद की श्रद्धांजलि देना उचित समझा और इसी के चलते कस्बे में निकाली गई उनकी अंतिम यात्रा में उनके शिष्यों ने विभिन्न शारीरिक करतब दिखाते हुए अखाड़ा खेला। इस दौरान अपने दिवंगत पिता का अखाड़े से प्रेम को देखते हुए उनकी बेटी ने भी अखाड़ा खेलकर अपने दिवंगत पिता को उनकी पसंद की श्रद्धांजलि दी। इस नजारे को देख कस्बे के आम लोग रोमांचित थे, तो वहीं सजल नेत्रों से पहलवान को श्रद्धांजलि दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से लोगों की जान पर आफत आ गई है। वहीं यहां लैंडस्लाइड की चपेट में एक कार आ गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ये सभी कार सवार श्रीखंड महादेव यात्रा से वापस लौट रहे थे। इस दौरान कार पर पहाड़ से पत्थर गिर गया। वहीं लगातार बारिश के कारण कुल्लू में प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा बाधित हुई है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, जिसके कारण प्रशासन ने कुछ समय के लिए श्रीखंड महादेव यात्रा को रोक दी है। वहीं आनी में भीम डवारी के पास नाले में बाढ़ आ गई। इसका असर भी श्रीखंड महादेव यात्रा पर पड़ा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पानी कम होने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी। बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टीम को पार्वती बाग भीम डवारी बुलाया गया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दक्षिण भारत के भी कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए राज्य सरकारें बचाव अभियान चला रही हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में भारी बाढ़ के कारण बचाव और राहत कार्यों के लिए एलुरु जिला प्रशासन ने नौसेना की मदद ली है। एलुरु जिला प्रशासन से मिले बचाव और राहत कार्यों के अनुरोध पर भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में INS
देगा से 2 मध्यम लिफ्ट UH-3H हेलीकॉप्टर लॉन्च किए हैं। नौसेना के ये हेलीकॉप्टर वेलरपाडू मंडल में कोईदा की 7 बस्तियों और कटकुर की 9 बस्तियों के जल जमाव वाले इलाकों में राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। नौसेना के इन हेलीकॉप्टर ने बाढ़ में फंसे लोगों के लिए जरूरी खाद्य सामग्री, दवाएं, दूध, ब्रेड समेत राहत सामग्री हवा से गिराकर उन तक पहुंचाई है। इन हेलीकॉप्टरों का संचालन राजमुंद्री हवाई अड्डे से हो रहा है, जिनसे अभी तक 2000 किलोग्राम से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। भारी बाढ़ भी दोनों जिंदगियों को एक होने से नहीं रोक पाई। मामला आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले का है। यहाँ भयंकर बाढ़ के बीच एक दुल्हन अपने परिवार के साथ नाव पर सवार होकर दूल्हे के घर पहुंची और विवाह के सारे संस्कार संपन्न हुए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे यूजर कमेंट करने के साथ खूब पसंद भी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अगस्त के महीने में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में डापट्टनम लंका में एक परिवार ने जुलाई के महीने में ही लड़की की शादी करने का फैसला लिया। इसके बाद लड़की के परिवार के लोग शुक्रवार सुबह दुल्हन प्रशांति को लेकर दूल्हे अशोक के घर के लिए नाव से रवाना हुए। दुल्हन के शादी के लिए नाव से उसके रिश्तेदार भी दूल्हे के घर पहुंचे। दुल्हन के परिवार के लोगों का कहना है कि अभी आसपास के इलाके में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। दुल्हन के परिवार के लोगों ने कहा कि हमने प्रशांति की शादी तय कर दी थी, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले महीने हालात इससे ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसी वजह से हमने नाव से दूल्हे के घर पहुंचकर शादी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट और इटावा को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के छठे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस परियोजना की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में रखी थी। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बना 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन के साथ परिवहन सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उपहार देते मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी में पहली बार हो रही अग्निवीर भर्ती के लिए युवा तैयारियों में जुटे हुए हैं। थल सेना अग्निवीर भर्ती में अग्निवीर सैनिक सामान्य, अग्निवीर सैनिक तकनीकी, अग्निवीर सैनिक क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ में भी इस भर्ती को लेकर युवा खासे उत्साहित हैं और देश सेवा का जज्बा लिए भर्ती की तैयारियों में जुटे हुए हैं। नए पैटर्न के आधार पर अगस्त से लेकर दिसंबर तक सेना भर्ती रैलियां होंगी। योजना के जरिए सरकार ने पहले साल 45,000 के चयन का दावा किया है। सरकार का दावा है कि हर साल अग्निवीर की संख्या में इजाफा किया जाएगा। रैली में शामिल होने वाले युवाओं को 8वीं और 10वीं की मूल अंक तालिका, मूल निवास, आधार कार्ड, कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ लेकर आना होगा। इनके बिना अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं थल सेना अग्निवीर भर्ती में अग्निवीर सैनिक सामान्य, अग्निवीर सैनिक तकनीकी, अग्निवीर सैनिक क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो अभ्यर्थी की आयु 17.5 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। दरअसल कोविड के कारण 2022-23 के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट प्रदान की गई है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कांवर यात्रा मानी जाती है। कांवर यात्रा की शुरुआत पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों से होती है, जबकि इसका समापन शिव मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ होता है। इन दिनों मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण करने के लिए हजारों भक्त
कांवर लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसी ही कांवर यात्रा पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई। ये कांवर यात्रा उज्जैन के त्रिवेणी घाट से शुरू होकर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। इस कांवर यात्रा में हजारों शिव भक्त श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान पूरा शहर केसरिया रंग में रंगा नजर आया। इस मौके पर महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने बताया कि सावन के महीने में कांवर यात्रा का विशेष महत्व होता है। कांवर यात्रा में अलग अलग स्थानों के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। जैसे ही अलग अलग स्थानों का जल भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, वैसे ही उन तमाम जगहों का उद्धार हो जाता है और वहां पर भगवान शिव की कृपा बरसती है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ पर ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवर में जल लेकर आते हैं और ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करते हैं। कारगिल विजय के इस साल 23 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर देश के कई हिस्सों में कारगिल विजय मशाल ले जाई जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों से भी कारगिल विजय मशाल गुजर रही है। इसी दौरान कारगिल विजय मशाल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंची, जहां लोगों ने इस विजय मशाल का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद एनसीसी कैडेट्स ने वीर जवानों का स्वागत किया। वहीं जवानों ने एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य और बहादुरी को नाटक के जरिए दिखाया गया। इस खास मौके पर सेना के जवानों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही एक अहम दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के सैनिकों ने अपने देश का झंडा ऊंचा करने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया और अपने देश को जीत प्राप्त करी। ये जो 99 में कारगिल लड़ाई हुई थी, उसकी जीत के उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मिसाल घुमा के ये कारगिल वार मेमोरियल के ऊपर रखी जाएगी। उसी का ये आज प्रोग्राम यहाँ पे मनक़द किया गया था। हम इंटरनेशनल गुजर महासभा हमें भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था और यहाँ हम आर्मी का और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं। बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने ट्विटर पर एक बच्ची का दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें एक छोटी सी बच्ची एक सैनिक के पैर छू रही है। बेंगलुरु के सांसद ने वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा, युवाओं को ऐसे संस्कार देना इस महान राष्ट्र के प्रति हर माता पिता का कर्तव्य है। वीडियो में दिख रहा है कि सेना के 4 जवान मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं। तभी एक बच्ची दौड़ते हुए उनके पास जाती है। कुछ समय तो वह उन्हें देखती रहती है, फिर एक जवान के पैर छू लेती है। इसके बाद सिपाही भावुक हो जाता है और बच्ची के सिर पर हाथ रख देता है। यह देखकर पास खड़े दूसरे जवान भी मुस्कुराने लगते हैं। हालांकि यह वीडियो किस शहर का है, इसका अभी पता नहीं चला है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को 9 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि हजारों लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। वीडियो को 6 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, कोई पूछे संस्कार क्या होता है तो उसे ये वीडियो दिखा दो। बिटिया रानी के संस्कार उम्र से बड़े हैं।